अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर विवाद हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो कुछ किया वो गलत था। उन्होंने आगे कहा कि हम राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सदन में उठाएंगे, ये गंभीर मामला है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें कि इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जो अयोध्या से आते हैं अवधेश, उन पर भी मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुए हैं, उन पर भी आरोप है क्योंकि वो भी तस्वीरों में दिख रहे थे। राहुल गांधी भी है, लेकिन पप्पू यादव ने जो किया वो गलत था। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ जो है राम मंदिर में चोरी संतों का उससे कोई वास्ता ही नहीं है, वो गलत चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन और संतों का अपमान है। ये देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा सर, अखिलेश यादव जी ने बहुत सधे हुए शब्दों के साथ बीजेपी की आलोचना की है कि सरकार जो है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति से डरती है। जब सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो दूसरी पार्टियों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव का यह कहना है कि संसद में पप्पू यादव ने जो संतों की वेशभूषा में किया वो गलत था। दरअसल संतों का कोई लेना देना नहीं है चंदा चोरी मामले में। रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान ऐसे वक्त पर जब पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि उन पर हमला करना एक सुनियोजित साजिश थी, उनकी हत्या करना दरअसल मकसद था। तो समाजवादी पार्टी से भी अब अलग अलग बयान आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर जुड़ गए। मौसमी, अब राम गोपाल यादव का जो बयान है अखिलेश यादव या अवधेश प्रसाद के बयानों से बिल्कुल अलग, क्या ये नई लाइन है जो समाजवादी पार्टी अब इस मामले में लेने वाली है? देखिए राजीव, बड़ी अजीबोगरीब बात है। जब राम गोपाल यादव ये कह रहे थे तो डिम्पल यादव उसी दान पेटी में पैसा डाल रही थी। पप्पू यादव जब भगवा वस्त्र धारी करके शुक्रवार को बैठे हुए थे, तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि उनका भगवा जो है वो उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी भी कह रही है कि साधु संतों का अपमान हो रहा है। तो वहां पे अखिलेश यादव एक नया एंगल और नया वार करते हुए सामने आ रहे हैं, जहाँ पे वो खुद ही के जो सांसद उस विरोध प्रदर्शन में थे उनकी मौजूदगी में पप्पू यादव को गलत बता रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे मसले पर अब सियासत जो है वो जोरों से हो रही है। लगातार आज भी देखा हमने, लेकिन आज भगवा नजर नहीं आया। आज भी दान पेटी रखी थी और विरोध तो जरूर हो रहा था, सब लोग पैसा भी डाल रहे थे दान पेटी में, लेकिन आज साधु संत की देश में कोई सांसद बैठे हुए नहीं नजर आया। हालांकि सपा का ये कहना और बाकी नेताओं का कि वो भगवा वस्त्र में पाखंडी, बीजेपी के पाखंडी बैठे थे, ना कि कोई साधु संत। वो पाखंडी का रूप धारण किया था पप्पू यादव। वहीं चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में सियासत तेज है। यूपी विधानसभा में भी इसका असर दिख रहा है, जहां सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। आपसे कुछ ही देर पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां पर भी ये लग रहा है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलनशील रहने वाला है। तो सपा विधायक दान पात्र ही लेकर आए और दान पात्र के बाहर लिखा था चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, और वही अपने संसद में जो हुआ था उससे इतनी, हालांकि वस्त्र वैसे नहीं थे, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक लखनऊ की है, एक देश की राजधानी दिल्ली की पिछले हफ्ते की है, जिस पर बवाल अभी तक चल रहा है। आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई, हालांकि सत्र बहुत छोटा है, लेकिन सपा ने आज विरोध किया है। विधायकों ने बाहर राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा है। दरअसल चुनाव से पहले ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास ये आखिरी मौका है तमाम मुद्दों को लेकर हावी रहने का, और ऐसे में चढ़ावा चोरी ही सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन करके इस मुद्दे को उठाया है, इधर लखनऊ में भी इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको देते हैं, संसद में आज फिर से हंगामा रहा है। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, ये वो दो बड़े मुद्दे रहे हैं जिन पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है।
नीट मामला अपोजिशन छोड़ नहीं रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी बहुत बड़ा है। विपक्ष उस पर भी सरकार को घेर रहा है। गतिरोध लगातार इसके चलते बना हुआ है। आज एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ओपोजिशन के सांसद हाथों में ये प्लाकार्ड्स लिए हुए, पोस्टर्स लिए हुए प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वो है पैसे की गिनवाई, यानी कि पैसा गिना जा रहा है। डिंपल यादव आपको फ्रेम में पीछे नजर आ रही होंगी और इस समय कोशिश यही की जा रही है कि जितना भी पैसा है ये सब पैसे को अयोध्या के राम मंदिर में भेजा जाए। समाजवादी पार्टी के सारे नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, डिंपल यादव भी नजर आ रही होंगी। उन सब का यही कहना है कि ये जितना पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, थोड़ी देर पहले ही पैसा इकट्ठा किया गया था, ये सारा का सारा पैसा जो है अब अयोध्या के मंदिर में भेजा जाएगा। ये देखिए गिनती करते हुए आपको यहाँ पीछे नजर आ रहे होंगे जितने भी सांसद हैं वो सब, और ये जितना पैसा है इसको कलेक्ट किया जा रहा है, इसकी गिनती होगी और इसको आखिरकार दिया जाएगा मंदिर के अंदर। उन सब का ये कहना है कि इस तरीके से जो पैसा जो है जो दिया गया था उसको सही जगह पर अब लगाया जाएगा। ये देखिए डिंपल यादव यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी पीछे बैठी हुई मेरे, और इस समय पैसे की गिनती यहाँ पे की जा रही है। ऐश्वर्या पालीवाल, मकर द्वार से, संसद, दिल्ली, आज तक। इस समय सारी विपक्षी बड़ी बड़ी पार्टियां आपको संसद के मकर द्वार पर नजर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ से समाजवादी पार्टी की सांसद यहाँ पे नजर आई, पीछे महुआ मोइत्रा नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी नजर आ रही है। एक एक करके दान पात्र में जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पे पैसे देते हुए आपको नजर आ रहे हैं और इन सब का कहना है कि इसी तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी हो रही है। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से कि आखिरकार वो संसद आ रहे हैं तो लोकसभा में क्यों नहीं आ रहे। इसी तरीके का प्रदर्शन बीते कई दिनों से नजर आ रहा है। ये देखिए बड़े बड़े नेता जो है वो दान पात्र के अंदर यहाँ पर आपको पैसा देते हुए नजर आ रहे हैं। मकर द्वार से, संसद में, ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक, दिल्ली।